नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। जुलाई का महीना हमारे यहाँ शुरू हो गया है। तो इस सीजन में हमारी बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। बारिश का मौसम आप देखें कि कैक्टस प्लांट्स में काफी दिक्कतें भी लेके आता है और ग्रोथ भी अच्छी लेके आता है। हम लोग कैसे इस बारिश के मौसम में बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं अपने प्लांट से, और कैसे हम अपने प्लांट्स को जो गलने से या मरने से कैक्टस प्लांट्स को बचा सकते हैं, उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। आप देखें कि बारिश के मौसम में ये ऐसे ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो जाता है, सारी जमीन भी हरी हो जाती है, जो काई जमनी शुरू हो जाती है जब ज्यादा बारिश होती है। तो इस मौसम में सबसे पहला काम तो ये करें, जैसे मैंने किया है, कि अभी प्लास्टिक की शीट लगा दें कोई भी अपने प्लांट्स को। पहले तो ज्यादा देर तक बारिश जब रहती है तो उससे बचाएं कि आप ऐसे शीट लगा के प्लास्टिक की कवर कर दें, ताकि आपके प्लांट्स जो है डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में इतना ज्यादा देर ना रहें। कई बार बारिश काफी रहती है तो प्लांट्स खराब होने का डर रहता है। तो सबसे पहला चीज तो है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में एक आपको बताया था कि हम लोग कोई भी शीट, मैं अभी एक दिखाना चाहता हूँ आपको शीट, जैसे कोई भी ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लेके मैंने कहा था कि ऐसे हम प्लांट्स के ऊपर रख दें तो हम ऐसे भी प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक चीज की मैंने प्रॉब्लम नोट की है कि आप देखिए, या तो इसको कोई सपोर्ट देके आप थोड़ा हवा के लिए ऐसे बना के रखें सिस्टम। यदि आप ऐसे बंद रखेंगे ज्यादा देर तक तो ये अंदर जो है वो जो हवा की एयरेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्लांट्स के गलने का ज्यादा डर रहता है क्योंकि मॉइस्चर अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यदि आप ऐसी शीट ऊपर रखते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद, जैसे बारिश हटती है 2-3-4 घंटे में, तो आपको फिर से इसको उतारना चाहिए ताकि ये प्लांट्स ऐसे बिल्कुल गल ना जाए। इसकी बजाय आप कोशिश करें कि थोड़ी हाइट पे इनको जो शीट को बांधा जाए तो ज्यादा बेस्ट है। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि आप पानी से, डायरेक्ट बारिश से अपने प्लांट्स को बचा के ही रखें कि सीधा पानी ना आए, क्योंकि जैसे ये छोटे पॉट्स है, इसमें यदि डायरेक्ट जब पानी ऐसे गिरता है बड़ी स्पीड के साथ तो ये सॉइल भी बाहर निकाल जाता है, तो रूट्स बाहर आ जाती है, तो प्लांट्स के गलने का ज्यादा डर रहता है। तो पहला चीज तो यही है। दूसरा, यदि आपके पास बिल्कुल ही आपके पास चांसेस नहीं कि आप कवर कर सके, तो आप अपने सॉइल जो है बिल्कुल 100% पोरस चाहिए इस मौसम में। यदि बारिश पड़ती भी है, यदि आपको लगता है एक दिन बारिश है 2-3 दिन नहीं है, तो आप ओपनली भी प्लांट्स को रख सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप उसमें मिट्टी जितनी पोरस रखेंगे, एक बार बारिश हो गई तो उतनी 2-3 दिन में वो ड्राई हो जाएगी, उसमें फिर कोई इतनी ज्यादा समस्या आएगी नहीं। तो मिट्टी, दूसरा पॉइंट है कि मिट्टी पोरस रखिए। थर्ड जो पॉइंट है आपके प्लांट्स में, आप देखें, पहले आप यदि पानी इसको हफ्ते में एक बार दे रहे हैं तो इस मौसम में मॉइस्चर ऑलरेडी काफी रहता है, प्लांट्स की जो रूट्स भी है वो ड्राई नहीं रहती, ऑलरेडी गीली होती। यदि हम ज्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो प्लांट्स के खराब होने का ज्यादा डर रहेगा। तो इस मौसम में हम लोग यदि वीकली पानी देते थे तो अभी पानी जो है वो 15 दिन में एक बार देना शुरू कर दें, कम कर दें उस पानी की फ्रीक्वेंसी को, ताकि आपके प्लांट्स जो है वो ओवर वाटरिंग के कारण वो खराब ना हो। इस मौसम में आप अपने प्लांट्स को ऑब्जर्व जरूर करिए। आप देखें कि कई प्लांट्स, जैसे ये प्लांट है पैचीपोडियम है, देखने में लग रहा था अच्छा, मैंने अभी इसको चीर के देखा तो ये देखिए ऊपर से गल चुका है ये प्लांट। अब जितना आपको लगता है कि प्लांट गल चुका है, उतने प्लांट्स को हम जो है इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने इतना पार्ट कट कर दिया है। ऐसे ही हमारा ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत है, यहाँ पर थोड़ा ड्राई है और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ से ये खराब हो रहा है प्लांट। यही ऑब्जर्वेशन है, ये आपको कट करना पड़ेगा यहाँ से। आप ऐसे ये इतना पार्ट जो है वो रोटेड पार्ट है, इसको यदि बीच में रखेंगे तो सारा प्लांट ही खराब हो जाएगा। ये प्लांट आप देखें कि साइड से अच्छा लग रहा है, मगर साइड से, इधर इस साइड से आप देखेंगे तो सारा ब्लैक हो रहा है। तो ये भी चांसेस है कि इसमें भी फंगस लगे। तो अभी ये बचा हुआ है, आधा प्लांट ठीक है आधा खराब है, तो हमने इसको कट नहीं लगाया है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे।
ये हमारा इकोनॉप्सिस है, ये नीचे से आप देखिए रॉट हो गया है, इसको उतार देंगे, मगर पप्स इसके सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये उतार के हम फेंक देंगे। तो इस मौसम में आपको ये प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन जरूर देखनी है कि रॉटिंग ना हुई हो, ब्लैक ना हो प्लांट, कोई एकदम से कोलैप्स ना कर जाए प्लांट। जैसे हाथ लगा के हम ये देखते रहते हैं, जैसे ये कॉर्किंग है, ये प्लांट गला नहीं है। तो इस तरीके से हम प्लांट्स को देख सकते हैं कि प्लांट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा जो एयर की सर्कुलेशन है वो इस मौसम में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एयर सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी आपके प्लांट्स बहुत फंस के पड़े होंगे। जैसे हमारे ये प्लांट्स आप देखें कि पूरा इनमें आपस में जगह है, बहुत ज्यादा ऐसे फंस के नहीं है बैठे के एक दूसरे को हवा ना आने दे। तो हवा की सर्कुलेशन अच्छी होगी तो फंगस डिजीज के आने का डर ही कम रह जाता है। तो सर्कुलेशन जो है, हवा का फ्लो जो है वो अच्छा रखें ताकि आपके प्लांट्स गलने से बच सके। इस मौसम में आप कोई भी फर्टिलाइजर जो है उसको अवॉइड करें। केमिकल फर्टिलाइजर है, एनपीके है या और है, इनको अवॉइड करें, क्योंकि जब हम सॉइल में डाल लेंगे पहली चीज तो ये बारिश के साथ घुल के ये बाहर निकलने का डर रहता है, वेस्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज कि ये सॉइल के साथ मिलके इस मौसम में जो इस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि फंगस लगने का डर जो है बढ़ जाता है। तो इस मौसम में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर डालने को अवॉइड करें। उसके अलावा आप देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हेड पे आप देखिए कि पानी बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, उनको आप ऐसी शेड में रखें। वो प्लांट आपको दिखाते हैं कुछ, तो जैसे ये है मेमिलीरिया हमारा प्लूमोसा प्लांट, इनके हेड के ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा देर तक, नहीं तो ये प्लांट्स खराब होने का डर रहता है। जितने ये ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं जैसे ये एरियोकार्पस है, इनको भी आप बचा के रखें, क्योंकि यदि इनकी जो कनेक्टिविटी रहती है साइन और स्टॉक की, उसमें यदि ज्यादा मॉइस्चर हो जाए तो ये भी प्लांट जल्दी गल जाते हैं। तो इनको भी आप बचा के रखें सीधी बारिश से। और कुछ प्लांट्स और हैं जिनके सफेलियम रहते हैं, जैसे कि ये मेलो कैक्टस, व्हाइट कैप है। ये कैप के ऊपर डायरेक्ट आप पानी ना गिरने दे बारिश का, क्योंकि लगातार बारिश होगी तो ये भी प्लांट जल्दी गल जाते हैं। रेड कैप हो गई, या फिर जैसे ये प्लांट है, ये जिम्नोकैल्शियम है, यदि ये पानी यहाँ पर गिरेगा तो ये इसी सतह पर ज्यादा देर तक टिका रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर फंगस लगने का डर रहता है। तो ये भी आप बचा के रखें। इस मौसम में आप अपने प्लांट्स में कोई भी वीड है, पर मैं तो रहने भी नहीं देता, एक छोटा मोटा कोई ये रह गया, ऐसे वीड्स जो है आप जरूर रिमूव कर दे, नहीं तो ये आपके प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं तो नुकसान होता है। इसके अलावा इस मौसम में आप ना तो कोई ग्राफ्टिंग करें, ना ही कोई भी कट, यदि बहुत जरूरी है, यदि प्लांट गल रहा है, फंगस लग रही है तो उसको आप कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप कटिंग मत करें। ना ही हमारा कोई पिन मेथड जो हमने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया है लेटेस्ट में, वो पिन मेथड भी इस मौसम में अवॉइड करें ताकि प्लांट आपका खराब ना हो। तो इस मौसम में पेस्ट लगने के भी ज्यादा डर रहते हैं, सबसे ज्यादा रहता है ये मेली बग्स ज्यादा लगते हैं। तो ध्यान रखें जब भी चींटियां आपके प्लांट्स के आसपास घूमे तो उसको जरूर चेक करें, उसमें मेली बग जो व्हाइट है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, तो व्हाइट मेली बग्स होने के ज्यादा डर रहता है। तो हमारे यहाँ पर बारिश करीब करीब जुलाई और अगस्त दोनों सीजन में रहेगी। तो आपके यहाँ जैसे भी मौसम रहता है उस मौसम के अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स को बचा के रखें। और ज्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जालंधर। धन्यवाद जी।